यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आज हम बता रहे हैं कि शिक्षकों को जो प्रोफाइल अपलोड करना है उसमें सभी शिक्षक अपना सैलरी डिटेल्स कैसे अपलोड करेंगे दोस्तों। तो चलिए, ताकि उन्हें परमानेंट आईडी मिल सके तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उठाइए अपना मोबाइल और खोलिए ऐप को। जैसे ही टच साइन इन इंटरफेस खुलेगा जिसमें यूजर टाइप में आप ऊपर में टीचर सेलेक्ट कर लें और यूजर आईडी में एचएम से प्राप्त टेम्पररी आईडी को आप यहाँ भर दें। यदि आपने नहीं प्राप्त किया तो इस वीडियो को देखकर टेम्पररी आईडी आप एचएम से ले लें और यहाँ पर एचएम से प्राप्त टेम्पररी आईडी को ही भरेंगे आप और नीचे जो विभाग ने पासवर्ड दिया उसको भर दें। मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करें और साइन इन बटन जो नीचे है उसको दबा दें। साइन इन करते ही सभी टीचर अपने इंटरफेस पे चले जाएंगे, अपने प्रोफाइल इंटरफेस पे। वहाँ से आप टीचर आइकन को सेलेक्ट कर लें। जैसे ही टीचर आइकन को आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने फिर एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें ऊपर में आएगा टीचर रजिस्ट्रेशन। आप वहाँ पे टच करें। जैसे ही टच करेंगे आपके सामने बहुत सारा विवरण इस तरह का आ जाता है। आप सबसे किनारे आए और यहाँ देखिए एडिट बटन है, आप एडिट बटन को यहाँ पे टच करें। जैसे ही टच करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन है वो आपका पूरा यहाँ से फुलफिल हो जाएगा, जिसको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ ई शिक्षा कोर्स खोलिए और सभी टीचर कैसे अपना ये रजिस्ट्रेशन करेंगे आप वहाँ देख लीजिए और वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका ये प्रोसेस यहाँ से पूरा हो जाएगा और यहाँ से जैसे ही हम इसको करके आगे बढ़ेंगे तो चलिए अब हम बताते हैं कि दूसरा सेक्शन आएगा आपको कि सैलरी डिटेल्स कैसे अपलोड करें। तो इसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो क्षेत्र है उसमें देखिए सबसे ऊपर में सैलरी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहता है। उसके नीचे आपका सर्विस हिस्ट्री है, उसके बाद अपलोड अन्य है। तो हम लोग सबसे पहले सर्विस डिटेल्स को अपडेट करेंगे, तो इसको टच करें। नहीं टच करेंगे तो ये आपके सामने व्यू अपॉइंटमेंट एंड करेंट सैलरी स्टेटमेंट का ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप ऐड करें, ये ऐड देखिए घेर के बता रहे हैं। ऐड जैसे ही करेंगे अपॉइंटेड अंडर पंचायत प्रखंड नगर प्राथमिक टीचर नियोजन रेगुलेशन, क्या आप जो है सो इनके तहत आते हैं। तो यहाँ दो ऑप्शन होंगे, ऊपर में एक एस है और दूसरा नो है। हम दोनों कंडीशन को देखेंगे कि यदि एस करेंगे तो क्या भरना होगा, यदि नो करेंगे तो क्या भरना होगा। तो यदि हम लोग इसको एस करते हैं तो हमारे सामने एक इंटरफेस खुलेगा, तो उसको हम लोग भरेंगे। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेज दीजिए। तो जैसे ही एस करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें फर्स्ट में आपको भरना है इनिशियल सैलरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के समय आपकी क्या सैलरी थी वो भर दीजिए। सेकंड में प्रेजेंट बेसिक सैलरी क्या है, अभी का जो वर्तमान बेसिक सैलरी क्या है उसको भर दीजिए। थर्ड में अपॉइंटमेंट लेटर नंबर और डेट है, आप अपना नियुक्ति पत्र का अपॉइंटमेंट डेट और नंबर दे दीजिए। उसके बाद डेट और प्रेजेंट पोस्टिंग और ज्वाइनिंग, यानी वर्तमान जिस विद्यालय में है उसमें कब पोस्टिंग हुई वो डेट आप यहाँ पे भर दें। उसके बाद आता है प्रान जीपीएफ और यूएएन नंबर, आप अपना जीपीएफ नंबर या प्रान नंबर यूएएन नंबर भर दीजिए। उसके बाद ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है और यहाँ पर एस करेंगे तो नीचे बैंक का जो है सब प्रोसेस आता है। इससे पहले देख लेते हैं कि नो करने पर क्या होता है। जब इसको नो करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्मेट खुलेगा जिसमें सबसे पहले आपको पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे भरना है कि अभी आपका जो है पे मैट्रिक्स लेवल क्या है और प्रेजेंट पे स्केल सेकंड कॉलम में आपको भरना है। थर्ड में है अपॉइंटमेंट लेटर नंबर और डेट, नियुक्ति पत्र का दिनांक और तिथि देना है और पत्रांक देना है। डेट ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग है, आपका इस विद्यालय में कब पोस्टिंग हुई थी वो डेट डालना है। प्रेजेंट बेसिक पे कितना है आपका ये डालना है। उसके बाद प्रेजेंट ग्रेड पे, किस ग्रेड पे में आप आते हैं वो यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद प्रेजेंट टोटल पे, आप टोटल पे आपका कितना हो जाता है यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद प्रान जीपीएफ नंबर यहाँ पे भर दीजिए और उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स प्रोसेस। तो हम लोग बैंक को करेंगे, यानी दोनों केसेस में एस करते हैं तो भी बैंक डिटेल्स भरना है, नो करते हैं तो भी बैंक डिटेल्स भरना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यदि हम बैंक को टच करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, क्योंकि सैलरी को सोच समझ करके भरिएगा। एक भी गलती होगी तो फिर आपका सैलरी यहाँ से गड़बड़ा जाएगा, इसलिए पूरा पहले रफ पेपर पे कर लीजिए, उसके बाद ही इसको भरिए। तो चलिए अब जाते हैं कि देखते हैं कि बैंक डिटेल्स हम लोग कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पेमेंट प्रोसेस है इसको हम लोग टच करेंगे। तो टच करते ही आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा कि बैंक पेमेंट, ट्रेजरी और चेकबुक। यदि जो है बैंक ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर बैंक का नाम दे दीजिए, नेम ऑफ ब्रांच में बैंक का ब्रांच भर दीजिए और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, अपना सही अकाउंट नंबर यहाँ पे भरिए और उसके नीचे आईएफएससी कोड है उसको भी आप सही आईएफएससी कोड भर दीजिए दोस्तों। इस तरह से आपका बैंक डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो आपका सैलरी स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले आपको सैलरी देनी है, उसके बाद बैंक का डिटेल्स देना है और एक बार सही निगाह से आप देख लीजिए कि सही है कि नहीं है। यदि नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप रेड बटन को टच करके आप फिर से स्टेटमेंट अपना बदल लें।
सबमिट गड़बड़ हो जाएगा। और यदि सही है तो देखिए सबमिट बटन हम घेर के बता रहे हैं, इसको आप टच करें। जैसे ही टच करेंगे आपसे पूछा डू यू वांट टू सबमिट, आप यस कर दें। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका सैलरी स्टेटमेंट, ये देखिए टीचर सैलरी इन्फॉर्मेशन सेंड सक्सेसफुली का ये ऑप्शन आ जाएगा। और अब यहाँ से आपका एक पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये सर्विस हिस्ट्री कैसे अपडेट करनी है। तब तक हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।